में भी अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई। इस खबर के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे, कहां क्या हुआ आपको जानकारी देंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर से अग्निकांड से जुड़ी यह खबर, जहां होटल मैनेजर जय मिश्रा की तलाश तेज हो गई है। होटल मैनेजमेंट ने बताया है कि 2022 में जय मिश्रा को पूरी तरह से होटल की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। यह जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है कि होटल के पास मात्र 6 कमरों का लाइसेंस था, लेकिन यहां 25 कमरे बनाकर यह होटल चलाया जा रहा था। और अभी का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि होटल मालिक लोकेश बजाज का दूसरा होटल भी है और मैनेजमेंट ने अंदर से उसे बंद कर दिया है। यह रिपोर्ट जरा आप देखिए। मार रहे, पानी मार देगा ना। दिल्ली पुलिस है वो इस मामले में एक व्यक्ति जो है वो जय मिश्रा उसको तलाश कर रही है, और जो कि होटल का मैनेजर था, और जय मिश्रा को ही जो है ये पूरा काम धाम जो है लोकेश बजाज ने सौंप दिया था। लेकिन 6 महीने का जो है लाइसेंस था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएनबी होता है, बेड एंड ब्रेकफास्ट जो होटल होते हैं, उसमें नियम ही होता है कि जो ओनर होता है उसको बिल्डिंग के अंदर ही रहना होता है, और वो 6 अन्य लोगों को 6 अन्य कमरों को जो है वो किराए पर दे सकता है। लेकिन अब एक और तस्वीर देखिए, लोकेश बजाज का एक और होटल जो है वो बताया जा रहा है, जो कि यहाँ पर फ्लरिश इन नाम से ही है, और यहाँ पर जो है इसे अंदर से जो है वो जंजीर लगाकर देखिए बंद कर लिया गया है। जानकारी ये मिली है कि तमाम कमरों में जो लोग हैं वो अभी भी रुके हुए हैं, लेकिन जैसे ही यहाँ पर मीडिया कर्मियों का आना शुरू हुआ उसके बाद से इस होटल का जो गेट है वो देखिए अंदर से बंद किया गया है, क्योंकि अगर कोई ना होता तो ये बाहर से बंद होता, लेकिन ये फिलहाल जंजीर लगाकर इसे अंदर से बंद कर लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज, इस होटल का भी जो फायर एग्जिट है वो आप देख लीजिए, सिर्फ एक एग्जिट बना हुआ, ये इकलौता एग्जिट है, और यहां पर अगर आग लग जाए तो आप यहां से निकल नहीं सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें ऊपर की तस्वीर, ये पूरी तरह से जो फाइबर ग्लास है, टफेंड ग्लास है, उससे बना हुआ है। अगर आग लगती है तो यहां पर वेंटिलेशन के लिए कोई साधन नहीं है, किसी तरह से आग से लोगों को बचाया नहीं जा सकता है, और लोगों का यहां पर जाना तय। तमाम लोग अभी जो है यहां पर पहुंचे थे, जिनके रिश्तेदार परिजन यहां पर अंदर थे या उनका सामान अंदर था, वो अभी भी अंदर बंद है, क्योंकि यहां पर जो है वो जंजीर लगाकर बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि अभी तक इस पूरे होटल को सील क्यों नहीं किया गया, इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये भी तो देखिए सिंगल एग्जिट है। यहाँ पर कुछ एक लोग जो हैं जिनके जानने वाले यहाँ पर इस होटल के अंदर हैं, उनसे अगर हम कोशिश करें तो देखिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने सामान के लिए यहाँ पर भटक रहे हैं, अपने मिलने वाले लोगों से मिलने के लिए भटक रहे हैं। कुछ एक विदेशी नागरिक भी यहाँ पहुंचे थे, जिसने हमें बताया कि उसके दोस्त जो है यहाँ पर अंदर रुके हुए हैं, लेकिन इस होटल को पूरी तरह से अंदर बंद किया गया। हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट आपने देखी, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे सिर्फ एक होटल नहीं है बल्कि कई दूसरे होटल्स भी हैं जो मानकों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या यहां दोषी सिर्फ जो होटल का मालिक है लोकेश बजाज वो है, या होटल का मैनेजर जय मिश्रा सिर्फ एकमात्र दोषी है, या दोषी पूरा सिस्टम। फिलहाल आपके सामने ये 2 तस्वीर, एक तस्वीर कल की जब भयंकर आग लगी थी, और दूसरी तस्वीर आज की। आग बुझ चुकी है, लेकिन कई सवाल अभी धधक रहे हैं। इस खंडहर इमारत में जिंदा जल चुके 21 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल। और इससे आगे बढ़ते हुए दर्शकों एक सवाल और खड़ा होता है कि ऐसी कितनी मौत की इमारतें अभी इस वक्त दिल्ली में चलाई जा रही हैं, नियमों को ताक पर रखकर। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। कल मौत का तांडव जिसने भी देखा वो सहम गया। आपने कई चश्मदीदों को कल से अब तक सुना है, और आपने उन्हें सुनते हुए ये देखा कि कितनी दर्दनाक मौत हुई थी लोगों को। कई लोगों को कूदना पड़ा था 3री 4थी मंजिल से। आज सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन शायद ये शांति किसी को नहीं चाहिए। वो जो चहल पहल थी, वो जो लोग यहां से आते जाते थे, शायद उसकी दरकारें यहां पर, लेकिन 21 मौतें हो चुकी हैं, और वहां का जर्रा ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, दोषी कौन है, और कार्रवाई कब तक होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जिसमें यह पता चल रहा है कि ऐसे एकमात्र होटल नहीं है, कई होटल्स हैं जहां नियमों को ताक पर रखकर उसे चलाया जा रहा है, लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। कैसे इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, और अब प्रशासन की भूमिका क्या होने वाली है इस तरह से अवैध और नियमों को ताक पर रखकर चलने वाले होटल्स को लेकर? देखिए, जानकारी में आ रहा है कि अब दिल्ली नगर निगम जो है से कई तमाम होटल रेस्टोरेंट पर जो है वो सीलिंग की कार्रवाई जो है वो शुरू करने जा रहा है, लेकिन
सवाल यही है कि इतने सारे होटल, रेस्टोरेंट, बीएनबी बिना लाइसेंस के या जो लाइसेंस के मानक हैं उनको धता बताकर कैसे चल रहे हैं। और ये जो इलाका है, मैं आपको बता दूं, ये आम इलाका नहीं है। यहाँ पर बड़े पैमाने में विदेशी नागरिक जो है वो भारतीय चिकित्सकीय सुविधाओं का या मेडिकल टूरिज्म के लिए बेसिकली कहें तो आते हैं, और उनके साथ परिवार वाले आते हैं, और वे एक अच्छा खासा निवेश भारत की मेडिकल सिस्टम में करते हैं, इस उम्मीद में कि वो यहाँ पर इलाज भी पाएंगे और रहने के लिए उन्हें मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर सामने मैक्स हॉस्पिटल था और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिस होटल का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जिस बीएनबी का, बताया जा रहा है कि ये भी लोकेश बजाज का ही है और इसका नाम फ्लोरिश एंड गेस्ट हाउस है। आप देखें तो इसका सिर्फ एक एग्जिट पॉइंट है और ये होटल भी पूरी तरीके से अगर आप देखें तो इसे बंद किया गया है। इसमें तमाम यात्री जो है वो रुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एग्जिट प्लान अगर आप देखें तो इकलौता एग्जिट जो गेट है वह यहाँ पर बना हुआ है। और इस लाइन पर अगर हम देखें तो तमाम ऐसे बड़ी संख्या में जो गेस्ट हाउस हैं, रेस्टोरेंट हैं, वो बने हुए। सवाल यही है कि जो लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं, क्या उन्हें हम मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा उनकी जान को भी सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ भारतीय नागरिकों की मौत का मामला नहीं है, बल्कि उन नागरिकों का भी है जो इलाज करने के लिए भारत के अस्पतालों में पहुंचते हैं। बड़े पैमाने में सेंट्रल एशिया से, अफ्रीकन कंट्रीज से, अलग अलग देशों से लोग जो हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए पहुंचते हैं कि उन्हें यहाँ पर बेहतर इलाज जो है अपने देश की तुलना में मिलता है, भारत की इकोनॉमी में योगदान करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं न सिर्फ भारत की इकोनॉमी को धक्का पहुंचाती हैं, बल्कि सवाल खड़े करती हैं कि भ्रष्टाचार की ऐसी कितनी इमारतें जो हैं वो इस इलाके में खड़ी हुई है। अब आइए आपको मैं एक होटल दिखाता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसका नाम है वीनस इन। ये नीचे यहाँ पर ये बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए नीचे दुकान चलती है, और इस दुकान जो इस होटल का संचालक है वो भी अभी फरार है। देखिए यहाँ पर ये पूरी तरह से बंद है, ये ताला लगा हुआ आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है, शटर गिरा दिया गया। ये इकलौता एंट्री एग्जिट पॉइंट है अनुराग। अगर आग लग जाए, भूकंप आ जाए, कुछ भी हो जाए, आप निकल नहीं सकते हैं यहाँ से। यहाँ पर इतने ज्यादा फाइबर के ग्लासेस लगे हुए हैं, यहाँ पर बेसमेंट में कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, यानी कि चलता फिरता अगर आप कहें तो एक मौत की जगह जो है वो लोगों के लिए, जहां पर दावत दी जाती है और लोग आकर यहां पर फंसते हैं। एक परिवार से हमने बात की जो कि नेपाल से आया था, वो ये कह रहा था कि जब वो रात में यहां पर सोते हैं तो उन्हें डर लगता है, उन्हें लगता है कि किसी जेल में बंद है। और ये जेल इसलिए है क्योंकि ना इनमें बालकनी है, ना इनमें खिड़कियां हैं, ना इनमें पर्याप्त जो है वो वेंटिलेशन का सिस्टम है। और इस रोड पर ये जो हौजरानी गांव आप ये देख रहे हैं, ये गांव का इलाका है, लेकिन बदलते परिवेश और विकास के साथ यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतें तो बनी, लेकिन ज्यादातर इमारतों में जो है वो बिल्डिंग बायलॉज का जो है वो पालन नहीं किया गया। लाइसेंस दिखा रहे हैं गौरव, अब ये कहा जा रहा है ये असंभव है कि अधिकारी ये सच्चाई ना जानते हो। जो संबंधित विभाग के लोग हैं, असंभव है कि वो ये ना जानते हो, तो उनकी नाक के नीचे चल रहा है। जब हमारा कैमरा ये दिखा सकता है तो ये वो क्यों नहीं देख सकते हैं? वो नियमों को मनवा क्यों नहीं सकते? ये सवाल है। गौरव, एक बार फिर से आपका रुख कर रहे हैं, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मालवीय नगर अग्निकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर, पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। गैर इरादतन हत्या समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 326G, 324(5) लगाई है। धारा 125A, 125B के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल जैसा कि जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे हैं, जो मैनेजर था जहां पर कल आग लगी, उस होटल का पूरा जिम्मा मैनेजर के पास था, जय मिश्रा के पास था। उसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन गैर इरादतन हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। और ये सिर्फ एक मात्र जय मिश्रा ही नहीं है, कई और भी लोग हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इनिशिएट कर दिया है कार्रवाई को लेकर, और जल्दी हो सकता है कि इस मामले में आपको कोई बड़ी खबर भी गिरफ्तारी या कार्रवाई के रूप में दिखाई दे। लेकिन सवाल ये कि असली दोषियों तक कब पहुंचेगा प्रशासन या पुलिस या जांच टीम? फिलहाल जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये कल की सबसे भयावह तस्वीर है, जहां होटल के अंदर धुएं से घिरी हुई विदेशी महिला बचने के लिए चीख पुकार मचा रही थी, लेकिन उस दौरान कोई बचा नहीं पाया। ऐसे कितने लोग वहां जलकर स्वाहा हो गए। हौजरानी का जो ये पूरा अग्निकांड था, इस मामले में बहुत सारे सवाल लीपापोती, लापरवाही और पुलिस प्रशासन के देर पर पहुंचने पर लग रहे हैं। हमारे साथ इसी इलाके में किराए पर रहने वाले सुरेंद्र यादव हैं, जो कि घटना के वक्त यहां पर पहुंचे थे, चश्मदीद थे। सुरेंद्र, बताइए क्या देखा यहां पर? जब पूरे घटना पे तो मैं नहीं पहुंचा था, बट लेकिन थोड़ी जब बाहर आग निकल गई थी तभी पहुंचा था। मैंने देखा कि बहुत तेज आग लग रही है
और यहाँ पे पुलिस और जो ये फायर ब्रिगेड थोड़ी लेट पहुंची थी, बिकॉज क्या जाम लगने की बताया था कि वहां से पहुंचती है नेहरू प्लेस से, तो लेट आई थी वो। लेकिन फायर ब्रिगेड यहाँ पास में भी है शायद कहीं, पता नहीं, मुझे यही बताया गया, बट यहाँ बहुत लेट पहुंची थी। मतलब अगर जल्दी पहुंचती तो शायद बहुत अच्छा हो जाता। तो क्या हाल थे जब आप यहाँ पहुंचे? ये हाल तो बहुत तेज आग निकल रही थी, यहाँ से लोग कूद रहे थे फटाफट यहाँ पे। हाँ, नीचे कूद रहे थे सारे लोग, फटाफट यहाँ पे कूद रहे थे। मैंने इतना देखा है कि बहुत सारे लोग वहाँ से सीढ़ियों से कूदे थे। हाँ, यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने खूब सपोर्ट किया है, यहाँ के लोकल ने तो खूब सपोर्ट किया है। लेकिन जो पुलिस थी वो बाद में थोड़ी सी आई थी, और वो फायर ब्रिगेड तो बहुत ही लेट आया था। बहुत लेट में आई? हाँ, कम से कम 50 मिनट आधे एक घंटे बाद लेट आया था। अब पता नहीं जाम बता रहे थे, क्या बता रहे थे, बहुत लेट आया था। अगर उस टाइम पर अचानक आ जाते, आग तो बहुत अंदर तो बहुत देर से जल रहा था, लेट में पहुंची है, ये तो है फायर ब्रिगेड। अच्छा, ये बताइए कि लोग कैसे आसपास जिन्होंने बचाया होगा, आप उनको जानते होंगे, क्या माहौल था यार? मैं सबको तो नहीं जानता भैया, मैं तो बाहर का रहने वाला हूँ, बट ये था कि माहौल ये था कि लोग सीढ़ी लगा रहे थे, गद्दा बिछाया, गद्दे वाली दुकान है, उनकी गद्दे की दुकान रजाई लेकर के बिछाया और लोगों से करे कूद जाओ। उन्होंने कूदे वहाँ पे सारे लोग। तो क्या किसी वर्कर को भी जानते थे जो यहाँ काम करता? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता भैया, मैं तो किराएदार, मैंने बोला कि बट लेकिन इतना पता है कि बहुत ज्यादा इसमें से लोग कूद रहे थे, बस इतना पता है। तो बाद में जब पुलिस फायर ब्रिगेड पहुंची तो क्या तब भी लोग अंदर फंसे हुए थे? तभी फंसे हुए थे, बहुत ज्यादा फंसे हुए थे लोगों ने। फायर ब्रिगेड ने तुरंत पानी बुझाने की कोशिश किया, बुझाने के बाद देन उसके बाद क्या कहते हैं वो किया है, निकाला है लोगों को। लेकिन अगर समय से फायर ब्रिगेड पहुंचता, आपको हाँ, लगता ये है? चीज था, अगर समय से फायर ब्रिगेड पहुंचता है, उस वक्त चीख चिल्ला रहे थे, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे। जो सबसे ऊंचे फंसे थे उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम थी। हाँ, जो नजदीक से थे कूद गए वो। हाँ, पुलकित नागर हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुलकित, पुलिस की कार्रवाई को लेकर बात करना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहले लवकेश की बात की जा रही थी जो कि होटल का मालिक है। अभी पता चल रहा है कि जिस होटल में आग लगी थी वहां पर सारा मैनेजमेंट का कामकाज मैनेजर देखा करता था। अब जय मिश्रा की तलाश की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई किस दिशा में जा रही है? क्या अकेला जय मिश्रा ही टारगेट है पुलिस का, या कोई और लोग भी हैं जिसके खिलाफ पुलिस बड़ी कार्रवाई कर सकती है? देखिए, अभी पुलिस सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि मैनेजर की तलाश की जा रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो लोग होटल बना रहे हैं उसके बाद में मैनेजर को तमाम साइनिंग अथॉरिटी देते हैं, और उसके बाद में एक व्यक्ति पर जो जिसे मैनेजर की पोस्ट पे बैठाया जाता है उसे होल जिम्मेदारी के लिए बना दिया जाता है, चेहरा बना दिया जाता है। और इसी का ये जो पॉइंट्स हैं, इन्हीं का फायदा ये तमाम लोग कोर्ट में भी उठाते हैं। जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो उस समय भी ये दिखा दिया जाएगा कि मैनेजर की गलती से हुआ, जिसे थोड़ी देर बाद बेल मिल जाएगी। और यही वजह है कि इस तरीके के होटल्स का निर्माण इसलिए आसानी से हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है कि कानून का फायदा कैसे उतारना है, किन पॉइंट पे। ये एक होटल देख लीजिए आप, ये ग्रीन रेजिडेंसी के नाम से होटल है, और कल मैंने इसकी आपको तस्वीर दिखाई थी कि कैसे ये अंदर मात्र 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन 5 मंजिल इसे बना दिया गया और करीब 25 कमरे बना दिए गए। लेकिन आज इस होटल को अंदर से बंद कर दिया गया। ये आप देखिए, शटर डाल दिया गया है। अब होटल में किसी की भी एंट्री नहीं है, क्योंकि साफ है कि एक होटल में किस लोगों की मौत हुई, और ऐसे तमाम होटल्स पर अब सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि आज इसमें ताला लगा दिया गया है, किसी को ना अंदर जाने दिया जा रहा है, शटर बंद है, और ना किसी को कुछ जवाब दिया जा रहा है। और इस तरीके के होटल्स जो भी यहाँ पे चल रहे हैं अब वो ज्यादातर आज बंद नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश ये कि आज मीडिया के कैमरों से इन्हें बचा लिया जाए। पुलिस ने बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए इन तमाम जगहों पर आने के लिए। अब ऐसी कोई सुरक्षा की दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस रास्ते बंद कर रही है कि ताकि इन होटल्स तक या इस तरीके के कंस्ट्रक्शन तक कैमरा ना पहुंच पाए और ये तस्वीरें सामने ना आ पाए कि कैसे अब ये लोग होटल बंद कर यहाँ से रफू चक्कर हो गए, अपनी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं कि कैसे ये अवैध तरीके से संचालित हो रहे हैं। ये जो होटल है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं, इसको मात्र 6 कमरे बनाने की इजाजत है, 2 मंजिल तक ये बन सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि कितनी मंजिल इसमें बना दी गई है। आप ये सामने तस्वीर देखिए, ये आपको 5 मंजिल ऊपर तक नजर आएगा। पतला सा एक आने जाने का इसकी सीढ़ी इसमें दी गई है, जिसमें से 2 लोग भी अगर एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा निकलने में, क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा कम है। तो इस तरीके का निर्माण यहाँ लगातार हुआ, और अब कैमरों से बचने के लिए और ये सिर्फ इसलिए पुलकित, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि ये कैमरे से क्यों बचने की कोशिश कर रहे हैं या पुलिस रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रही है। ये सिर्फ इसलिए ताकि सिस्टम की खामियां, नाकामियां सामने ना आए, लोग सवाल ना उठाए। और मैं दावा कर रहा हूं गौरव और पुलकित,
ये 10 दिन ये खबर थोड़ा सा हट जाने दीजिए टीवी स्क्रीन से, ये सब वैसे ही चलेंगे, कहीं कोई कार्रवाई नहीं होनी है, क्योंकि जिम्मेदार विभाग तो वैसे भी सोया हुआ था, तभी तो आग लगी और 21 लोग मर गए। मैं एक बार फिर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पुलकित आप ही की भेजी एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ड्रोन तस्वीरें हैं जिसमें आप देखेंगे कि पूरा इलाका किस परिवेश में बना हुआ है। इस इलाके की हकीकत आपको इन तस्वीरों में समझ में आएगी। जहां पर इस होटल के अंदर 21 लोगों की जलकर मौत हुई, उसकी तस्वीरें मैं आपको ड्रोन के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके का ये पूरा का पूरा इलाका है, और आप समझिए कि किस तरीके की एक बड़ी मुसीबत को ये हमेशा चुनौती देता रहता है, क्योंकि बीएनबी के तहत यहाँ पर बहुत सारे होटल्स का निर्माण किया गया है जिसकी इजाजत नहीं है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें आप छतों पर देखेंगे तो तमाम लोगों की छतों पर करीब 8 से 9 पानी की टंकियां रखी हुई हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये तमाम जो इमारतें हैं ये 5 से 6 मंजिल की हैं, 4, 5, 6 मंजिल की तमाम इमारतें बनी हुई है। अब आप ये तस्वीर देखिए, जिस होटल में आग लगी उसके ऊपर की तस्वीरें देखिए ड्रोन के जरिए कि यहाँ पर 7 पानी की टंकी रखी हुई है, बहुत सारे एसी लगाए गए हैं, और साथ में ऊपर छत पर भी कोई व्यक्ति दूसरी छत पर ना कूद पाए या उसे बचने की कोई जगह छोड़ी ही नहीं गई है। ऊपर एक कैफे बनाया गया है, आपको यहाँ पे टेबल, कुर्सियां और ये पूरा टीन शेड की जगह नजर आ रही है, और इसी के साथ यहाँ पर पानी की टंकी और एसी का सिस्टम लगाया गया, यानी कि पूरी की पूरी छत को भी पूरा कवर रखा गया है। आपने उस समय तस्वीरों में भी देखा होगा कि किस तरीके से व्यक्ति छत तक पहुंच गया और वो वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो पुलकित उस इलाके की टेक्निकलिटीज बता रहे हैं, और वो टेक्निकलिटीज इस बात को उजागर करती है कितना बड़ा गड़बड़ झाला राजधानी दिल्ली में चल रहा था। संबंधित विभाग मात्र सो रहा है, और अभी भी कार्रवाई के नाम पर होटल मैनेजर, होटल मालिक की बात हो रही है, विभाग के अफसरों की बात कब हो। खैर, आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि दिल्ली के जिस इलाके में हादसा हुआ वहां अभी भी बहुत से होटल बिना एनओसी के सिस्टम की मिलीभगत से चल रहे हैं। इसके बारे में आज हमारे पास सिस्टम की आंखें खोलने वाली एक रिपोर्ट, वो आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन सवाल यह है कि जब पूरा सिस्टम जानबूझकर आंखें बंद किए बैठा है तो इस तरह के हादसे आखिर रुकेंगे कैसे। इससे जुड़े कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं, जरा बिग बॉल पर ध्यान से देखिए। पिछले 6 महीनों में अलग अलग घटनाओं में 45 लोगों की मौत हो गई है, और विभाग के अधिकारियों से सवाल है, ये 45 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या। 18 मार्च 2026 पालम में 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी थी, कहा गया इसके बाद आग की घटनाओं को रोका जाए। एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई थी, और उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे थे, लेकिन उस खबर को दबा दिया गया। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल थे, 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आग से बचाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची थी, हाइड्रोलिक लिफ्ट खराब निकली और इसके चलते लोगों की मौत। 4 मई 2026 को विवेक विहार में अग्निकांड हुआ, 4 मंजिला रेसिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगी थी। हादसे में यहां 9 लोगों की जान चली गई थी, और यहां पर भी जो संबंधित लोग थे जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि इस तरह की घटनाओं को रोका जाए, वो भी इसमें कुछ कर पाने में नाकाम साबित हुए। कुछ और आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। मिला जुलाकर पिछले अगर 6 महीने की बात की जाए तो यहां पर 45 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, और ये 45 लोगों की मौत बताती है कि कैसे जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है लोगों की सिक्योरिटी, सेफ्टी को लेकर, वो इस पर कुछ नहीं कर रहे हैं। और देश की बड़ी घटनाएं याद कीजिए, चाहे वो इससे पहले गोवा वाला कांड हो जब बार में आग लगी थी, या दिल्ली के अस्पताल में आग लगी थी जब छोटे बच्चों की मौत हुई थी। हर बार यह कहा जाता है दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन असल दोषियों तक नहीं पहुंचा जाता, और उसके बाद इस तरह की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ती जाती। जहां पर इस होटल के अंदर 21 लोगों की जलकर मौत हुई, उसकी तस्वीरें मैं आपको ड्रोन के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके का ये पूरा का पूरा इलाका है, और आप समझिए कि किस तरीके की एक बड़ी मुसीबत को ये हमेशा चुनौती देता रहता है, क्योंकि बीएनबी के तहत यहाँ पर बहुत सारे होटल्स का निर्माण किया गया है जिसकी इजाजत नहीं है। पहले आप ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें आप छतों पर देखेंगे तो तमाम लोगों की छतों पर करीब 8 से 9 पानी की टंकियां रखी हुई हैं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ये तमाम जो इमारतें हैं ये 5 से 6 मंजिल की हैं, 4, 5, 6 मंजिल की तमाम इमारतें बनी हुई है। अब आप ये तस्वीर देखिए, जिस होटल में आग लगी उसके ऊपर की तस्वीरें देखिए ड्रोन के जरिए कि यहाँ पर 7 पानी की टंकी रखी हुई है,
बहुत सारे एसी लगाए गए हैं और साथ में ऊपर छत पर भी कोई व्यक्ति दूसरी छत पर ना कूद पाए या उसे बचने की कोई जगह छोड़ी ही नहीं गई है। ऊपर एक कैफे बनाया गया है, आपको यहाँ पे टेबल, कुर्सियां और ये पूरा टीन शेड की जगह नजर आ रही है और इसी के साथ यहाँ पर पानी की टंकी और एसी का सिस्टम लगाया गया, यानी कि पूरी की पूरी छत को भी पूरा कवर रखा गया है। आपने उस समय तस्वीरों में भी देखा होगा कि किस तरीके से व्यक्ति छत तक पहुंच गया और वो वहां से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। वो तस्वीरें भी सबके सामने आई और इसीलिए मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूं कि किस तरीके का ये पूरा का पूरा होटल है और छत पर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है, यानी कि ऐसे हालात बना रखे हैं कि आप वहां से अपनी जान बचा नहीं सकते, क्योंकि पूरा छत का ये एरिया भी कवर किया हुआ है। और यहाँ तमाम जो आप होटल्स देख रहे हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में होटल्स बने हुए हैं, उनमें ज्यादातर तमाम होटल्स में ऊपर आपको करीब 7 से 8 पानी की टंकियां, कैफे और साथ ही एसी के बड़े बड़े सिस्टम रखे हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जब आपको एक छोटा सा जगह दी गई है, उसमें आपने इतने बड़े होटल का निर्माण कर दिया और इतने सारे रूम बना दिए जिसमें आपके 50 से 60 लोग आ सकते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों को जब मुसीबत आती है तो यहाँ से बचना भारी पड़ जाता है, जैसा कि कल उस होटल के सामने हुआ और 21 लोगों की उसमें अभी तक मौत हो चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि यहाँ से कैसे निकला जाए, क्योंकि इन्होंने छत पर भी अवैध निर्माण किए हुए हैं। और ये तस्वीर इसलिए दिखानी जरूरी है ताकि आप ये समझ सकें कि इस इलाके में किस तरीके से बीएनबी या दूसरे सरकारी नियमों का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने होटल्स का निर्माण किया है और जितनी परमिशन है उससे कहीं ज्यादा निर्माण किया हुआ है। पुलकित की ये रिपोर्ट बताती है कि धांधली या वहां पर जो गड़बड़ झाला है वो कितने बड़े पैमाने पर। जो आपने पुलकित के जरिए रिपोर्ट देखी या जो तस्वीरें देखी, ये टॉप एंगल व्यू है। इसमें कुछ चीजों को और नोटिस कीजिए। देखिए, ये पूरा मालवीय नगर का वो इलाका है जहां पर कल हादसा हुआ, लेकिन नोटिस कीजिए ये गलियां हैं बीच की, बड़ी बड़ी बिल्डिंग तान दी गई है, बीच की गलियों का आप साइज देखिए, बहुत पतली पतली गलियां हैं। मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाए, ये जो इतनी सारी बिल्डिंग्स है इसके बीच में बहुत बीच वाली बिल्डिंग में कुछ हो जाए, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा पाएंगी, रेस्क्यू करने वाले लोग नहीं जा पाएंगे, उनको खुद रेस्क्यू करके निकालना पड़ेगा। ये पूरा इलाका कैसे बसा दिया गया और इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया। मतलब आप सोचिए कितने बड़े स्तर पर यहां पर गड़बड़ झाला होगा। ये देखिए ना, पानी की टंकियां तो हैं ही, ऊपर कैफेज चल रहे हैं कई सारे, और अगर इन बीच के मतलब इनके बिल्डिंग्स के बीच में आप देखें तो छोटी छोटी गलियां बना दी गई हैं, लोग इसके बीच से जाते हैं। और जब फिर हादसा होता है तो क्या होता है, जो कल हुआ, 21 लोग जब देख रहे थे कि आग लग चुकी है, उनके पास मौका था कि वो निकल जाएं, वो निकल नहीं पाए। वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम लोगों को निकाल नहीं पाई, स्थानीय लोग जो कर सकते थे वो उन्होंने किया और आखिरकार 21 लोगों की जान चली। तो पुलकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। पुलकित, जो आपने रिपोर्ट दिखाई और आपके जानिब जो तस्वीरें आज हम अपने दर्शकों को, देश की जनता को दिखा रहे हैं, उसमें पता चलता है कि सिर्फ फायर सेफ्टी विभाग की ही गड़बड़ नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें। किस तरह से कॉलोनाइजर्स ने कॉलोनी काटी है, वहां पर कैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, कैसे उसको कमर्शियलाइज कर दिया गया बिना सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखे हुए, ये जो आपने तस्वीर भेजी इसके जरिए पता चलता है। देखिए, इस तरीके का इलाका है, पहले आप ये पूरे देख लीजिए और ज्यादातर आपको यहाँ पे 5-5 मंजिला नजर आएंगी। और आप देखिए कि अब इस तमाम इलाके की सुरक्षा कैसे की जा रही है। ये देखिए, वहां पे बहुत दूर आपको जो बिल्डिंग नजर आ रही है वो कल रात में जली थी, जिसमें 21 लोगों की मौत हुई थी। और अब पुलिस ने पूरा का पूरा ये बैरिकेड कर दिया, यहाँ पे अब किसी को जाने की इजाजत नहीं है। कल जो तमाम रिपोर्टिंग हो रही थी वो वहां से हो रही थी जहां पे दूसरे होटल्स भी बने हुए, वहां से दिखाया जा रहा था कि कैसे यहाँ पे होटल्स की बाकायदा चेन बनी हुई है। लेकिन अब ये रस्सी ये लगा दी गई है, पुलिस के जवानों को यहाँ बैठा दिया गया है ताकि यहाँ से कोई भी आगे ना निकल पाए। आप ये देख सकते हैं, पुलिस बैठी हुई, दिल्ली पुलिस के जवान बैठे हुए, और ये यहाँ पे इसी तरीके का निर्माण है जिस पर सवाल लगातार मीडिया उठा रहा है, हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे 2-2, 3-3 कमरों की परमिशन के बाद में इसका पूरा निर्माण करा दिया गया। अब वो सवाल जब उठ रहे थे तो वो वहां से जहां पे आपको गाड़ियां नजर आएगी, वहां उस पूरे जगह इसी तरीके के होटल्स बने हुए हैं, लेकिन अब वहां पर जाने की इजाजत बंद कर दी गई है
और ये देखिए आप, ये रस्सी जो आप देख रहे हैं, दूर जाएगा कैमरा, तो ये रस्सी लगा दी गई है ताकि कोई वहां पर जाकर ये ना दिखा पाए कि किस तरीके का निर्माण यहाँ पर हो रहे हैं। ये पूरा इलाका इसी तरीके का बसा हुआ। ये कहाँ, क्राइम सीन तो बहुत दूर है, बहुत पहले से रस्सी लगा दी, पुलिस ने रास्ते रोक दिए सब। अब वो प्रशासन ने जैसा उचित समझा वैसा कर दिया। कल तक तो सब अंदर दिखा रहे थे कि किस तरीके के होटल्स बने हुए हैं। नहीं, बिल्कुल वहाँ दिखा रहे थे, लेकिन अभी यहाँ पे रस्सा करके बंद कर दिया गया। सब समझते हैं कि क्या हो रहा है और किस तरीके से वो होटल्स जो बने हुए हैं वो अवैध तरीके से बने, अवैध परमिशन छोटे और बन गए 5-5 मंजिला। और इसी तरीके की घटनाएं दिल्ली में होती हैं तो सबसे पहली कोशिश यही नजर आने लगती है कि किस तरीके से यहां जाने से रोक दिया जाए, ये तस्वीर सामने ना आ जाए कि किस तरीके से अवैध निर्माण यहां पर हो रहा है। यहां से मान लीजिए 2 कदम भी मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा तो दिल्ली पुलिस के जवान एक साथ ही यहां पे आ जाते हैं कि आप यहां से इधर की तरफ मत जाइए, यहां पे आपको जाने की इजाजत नहीं हो। जबकि क्राइम सीन जो है, वो जो बिल्डिंग है वो बहुत दूर है, वहां पे आप देखेंगे बहुत दूर, कम से कम 10 बिल्डिंग आगे है और इस बीच में कई होटल्स भी बने हुए हैं। आप लोग भी सवाल उठा रहे थे इस पे, एक बड़ा सवाल तो उठता ही है कि भाई आप किस तरीके से पहले रोक देते हैं। मेरी तो दवा की दुकान है, वो सामने मेरी दवा की दुकान भी नहीं खुलने दे रहे आज। कल इन्होंने खुलने दी, आज दवा मतलब जिस दिन हादसा हुआ 21 लोग मर गए उस दिन खुलने दे रहे हैं। हाँ, कल वो, क्योंकि कल वो डीसीपी साहब आए हुए थे तो वो कोई इनमें से कोई कहने लगा ये दुकान बंद करो, वो कहते हैं ये दवा की दुकान क्यों बंद करो। अच्छा, कितने होटल्स हैं इस लाइन में, कितने होटल्स बने हुए होंगे? 1 2 3, इस लाइन में 3 है। ये 3 होटल्स इस लाइन में बने हुए हैं। इस तरफ 3 है, 3 इस तरफ है। सोचिए कि 6 इस लाइन में 6 होटल्स बने हुए हैं। अब वो तस्वीर जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है पुलिस के लिए कि वो ना आए या क्या सवाल है, ये तमाम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अब मैं कैमरा घुमाऊंगा, आप देखो यहाँ भीड़ लगी हुई है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि रास्ते क्यों बंद किए हुए हैं। ये रास्ते जो होटल्स के लिए जाते हैं, दुकानों की दवाई की दुकान के लिए जाते हैं, ये आज क्यों बंद कर दिए गए हैं, जबकि हादसा कल हुआ, 21 लोगों की मौत कल हुई और आज इन तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया। बाकायदा पुलिस को यहाँ पे कह दिया गया है कि चाहे मीडिया से हो चाहे कैमरा हो, कोई भी चीज इधर की तरफ नहीं जानी चाहिए। इसी लाइन में 3 होटल्स हैं, कल मैंने उनकी खुद ने ये तस्वीर दिखाई थी कैसे जगहों को अवैध कॉर्डन ऑफ निर्माण इसलिए किया जाता है क्योंकि वहां पर एफएसएल की टीम पहुंचती है, सबूत इकट्ठा करती है। यहां तो आग लग चुकी है, 21 लोगों की जानें जा चुकी है। अब क्या छुपाने की कोशिश की जा रही है? जब जागना था या इस तरह से कॉर्डन ऑफ करना था, मुस्तैदी दिखानी थी, तब तो सोए हुए थे साहब आप। मैं आ रहा हूं पुलकित, फिर आ रहा हूं आपके पास। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। मालवीय नगर की घटना पर चश्मदीद का बयान सामने आया। पत्थरों से शीशे तोड़कर लोगों की जान बचाई गई। सोचिए कैसे मुश्किल भरे हालात रहे होंगे। साइड की दुकान से गद्दे निकाले गए, लोगों को कूदने के लिए कहा गया, जैसे कि आपने तस्वीरें देखी, कई लोग कूदकर अपनी जान बचा रहे थे। आसपास के लोगों ने कई फंसे हुए लोगों को निकाला था। जरा सुनिए चश्मदीद क्या बता रहे हैं। के मालवीय नगर में एक होटल के अंदर भीषण आग लगती है और 2 दर्जन के लगभग जो लोग हैं वो इसमें अभी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 20 से ज्यादा लोग जो हैं उसमें उनकी मौत हो जाती है, जिसमें कि फॉरेन नेशनल्स भी हैं। कई सारे जो अनसंग हीरोज हैं वो इस पूरी कहानी के, इस पूरे अग्निकांड में एक वीर के रूप में भूमिका निभाए थे। लोगों को बचाने के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की थी और इस भीषण अग्निकांड के अंदर वो जाकर गद्दे डालकर लोगों को वहां से निकाले थे, रेस्क्यू किए थे। ऐसे एक शख्स हमारे साथ हैं। कल जब आग लगी थी, इनको जब सूचना मिली थी, ये पहुंचे थे और क्या हुआ था, क्या देखा था, इन्हीं से हम जानते हैं। क्या हुआ था कल, कितने बजे की घटना थी, क्या देखा था आपने? करीबन 8:40 का मामला था। ये बिल्कुल ये गली है, इसी में आगे मैं खड़ा हुआ, ऊपर से बंदे खिड़कियों पर बेचारे हाथ पीट रहे थे। जो लोगों के हाथ में था कुकर था, पता नहीं क्या क्या चीज थी, शीशा नहीं टूटा। जब हमने नीचे से अद्धे बरसे आए, जब जाके शीशे टूटे और जब उसमें से बंदे निकल के आए, हाथ हिला रहे भाई बचाओ। पहला बंदा जो कूदा बिल्डिंग के अंदर से, वो बंदा फर्स्ट फ्लोर से कूदा है, ब्लैक शर्ट में बेचारा, और शायद अफगानी उसका बांग्लादेश का था। वो डायरेक्ट ही फर्स्ट फ्लोर से कूद गया, ये फ्रैक्चर है उसके टांग में। उसके बाद सोमालिया ऊपर 4 लेडीज, 1 बच्चा और 3 जेंट्स थे। जो बेचारा एक लेडीज तो सोमालियन बच्चों को यहाँ लेकर सीधा गद्दे पे आगे गिरी, उठाया, मतलब खुद खड़ी हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक थी। उसके बाद जो भी गद्दे पे कूदता रहा वो बिल्कुल सेफ था। ये गद्दे कैसे लगाए थे, कहाँ से? गद्दे ये साथ में ही दुकान है बेचारे रजाई वाले की, उससे लिए थे हमने गद्दे। और कैसे नीचे लगाया था आपने? ये देखो, एक के ऊपर एक गद्दा पड़ा हुआ है, वहाँ इस लाइन में देखोगे। ये गद्दे क्या आप लोग आनंद फानन में निकाल के लाए थे? हाँ, ये दुकान से लेके इधर बिछाया है बस। और लोग उस गद्दे पे कूद रहे थे? हाँ, कूद रहे थे। अगर वो गद्दा नहीं होता तो फिर लोगों की और कैजुअलिटी होती?
मैं कह रहा हूँ चौथे फ्लोर से कूदेगा बंदा फट ही जाएगा वो तो। गद्दे पे कूदे और उन्हों की जान बची। कितने लोग आपके साथ थे उस वक्त जो मदद कर? करीबन हम जो हमारे खास गांव के जो में करीबन 2 भाई भी है उसमें, और कुनवे के गांव के कम से कम 18 से 20 लड़के थे हम जिन्होंने मदद की। मदद पुलिस की कौन कौन लोग यहाँ पे मौजूद थे शुरुआत में जब आग लगी? शुरुआत में बीट अफसर दिनेश कुमार जो बेचारा हमारे साथ लगा रहा, जो शीशे फुड़वाने में भी साथ था, बंदों को निकालने में भी साथ था। उसके बाद 8:40 की बात थी, 8:55 पे पहली 5 ब्रिगेड की गाड़ी इस गली में लग चुकी है। 8:55 पे? 8:55। ये जो शीशे आप लोगों ने तोड़े थे लोगों को निकालने के लिए, कैसे तोड़े थे? पत्थरों से, एक के बाद एक पत्थर जो मारा है ना, एक खिड़की पे कम से कम 10 पत्थर मारे जब शीशा टूटा। ये चश्मदीद को आपने सुना, वहां हालात कैसे मुश्किल भरे थे वो आपने सुन लिया। गौरव हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। गौरव, जिस चीज को हम बार बार कह रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही हैं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे एक ही सवाल है कि क्या होटल का मैनेजर या होटल का मालिक ही सिर्फ अकेला जिम्मेदार है या इसके दोषी कई सारे? बिल्कुल, देखिए सिर्फ होटल का मालिक है जिम्मेदार नहीं। देखिए उस होटल में आग लग गई, लोगों की मौत हो गई, तो उस होटल का मालिक मैनेजर जो है कटघरे में है। यहाँ लाइन से दर्जनों इस तरह के B&B होटल और गेस्ट हाउस है। अगर किसी और में आग लगी होती तो कोई और जिम्मेदार होता, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारियों का ठीकरा अगर उन लोगों पे फोड़ता जाए जो कानून तोड़ रहे हैं और जिन्हें कानून को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारियां तय नहीं होंगी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे, तो फिर यहाँ पर कुछ हल हो निकलने वाला नहीं है। और सवाल यही है, मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सरल भाषा में समझ लीजिए, ये जगह है, यहाँ पर पुलिस का एक बीट वाला होगा, इसके अलावा एक PCR वैन आती होगी, फिर चौकी वाला होगा, फिर थानेदार होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जब निर्माण हुआ हो तो इसके लिए पैसे ना गए हो। बिना पैसे दिए हुए अगर 6 कमरों की इजाजत है तो इतना बड़ा होटल नहीं खड़ा हो सकता। अगर यहाँ विदेशी नागरिक रुकते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आती होगी। तो नियम कानून कहाँ है, फायर डिपार्टमेंट वाले कहाँ हैं, सब आपस में मिले हुए हैं। फायर NOC अगर नहीं ली थी तो दी क्यों नहीं गई, उसे मजबूर क्यों नहीं किया गया? अगर यहाँ पर सिंगल एग्जिट गेट है तो फायर वालों ने कहा बंद करना देना था होटल, लेकिन बंद नहीं कराया गया, वो धड़ल्ले से चल रहा है। इस बात का इंतजार किया गया कि आग लग जाएगी। इसी सवाल का जवाब सिस्टम को देना है। भाई आप पैसा ले रहे हो इसी बात का, इसी व्यवस्था बनाए रखने का। ये अधिकारी पैसा ले रहे हैं, ये पुलिस वाले पैसा ले रहे हैं, लेकिन वही नहीं बन पा रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। जो सवाल आपने गौरव उठाया, पुलकित जो आपने सवाल उठाए, इन्हीं सवालों के जवाब आज सिस्टम को देना है, शायद तभी सबको इंसाफ मिलता है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक और बता देते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। यहां अस्पताल के ICU में भीषण अग्निकांड की तस्वीर सामने आई। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल के ICU में आग लग गई और अब तक 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में यह घटना सुबह करीब 3 बजे घटी। फायर ब्रिगेड को 3:55 पर आग की जानकारी। 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। जब तक आग बुझती 5 लोगों की जान जा चुकी। राहत बचाव कार्य अभी भी जारी। आग कैसे लगी, फिलहाल ये एक बड़ा सवाल। इन सबके बीच आपके सामने ये 3 तस्वीरें। अस्पताल में आग की जानकारी मिलते दमकल विभाग की लगभग 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अस्पताल के कई वार्ड्स में जो मरीज फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित निकालने का काम शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि आग के बाद अफरा तफरी का माहौल बना हुआ था। कई मरीजों को खिड़कियां या दरवाजे तोड़कर निकाला गया। इसके बाद उन्हें आसपास के अस्पतालों में सुरक्षित भर्ती करवा दिया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जिस अस्पताल में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, उसी अस्पताल के बाहर अभी हम मौजूद हैं। आप देखिए, ये प्रसाद हॉस्पिटल है मुजफ्फरपुर का, और यहाँ पर आज ICU में सुबह 3 बजे ये घटना घटी है। इसी के ICU में आग लगी, जिस वजह से 4 लोगों की मौत की खबर है, जो आधिकारिक तौर पर जो पुष्टि की गई है। हालांकि कई लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। यहाँ पर देखिए, जो पुलिस प्रशासन है उसकी तैनाती रखी गई है। अंदर जो है किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो प्रयास है, चूंकि जो रेस्क्यू की टीम है वो लगातार यहाँ पर पहुंची हुई थी और लोगों को यहाँ से निकालने का काम किया गया। जो हॉस्पिटल है उसके प्रशासन के लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे ताकि लोगों को बचाया जा सके। तो देखिए किस तरह से ये अस्पताल है और इसी के इमरजेंसी जो ICU है उसमें ये आग लगी है। तो देखिए ये तस्वीर प्रसाद अस्पताल जो मुजफ्फरपुर का है वहां पर हम मौजूद हैं और ये रास्ता जो है देखिए किस तरह से संकीर्ण रास्ता है। अगर आग लगती है तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है।
ये तस्वीर देखिए, ये हॉस्पिटल के अंदर तमाम जगहों पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद हैं ताकि जो लोग अंदर जो मरीज हैं यहाँ पर एडमिट हैं उन लोगों को भी निकाला जा सके, उन लोगों को सहायता पहुंचाया जा सके। हम तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर किस तरह के हालात हैं हॉस्पिटल के बाहर। यहाँ पर फायर सर्विस के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू के काम में जुटे हुए थे। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप लोग यहाँ पर कब पहुंचे थे? हम लोग लगभग 4 बजे पहुंच गए थे। हम लोग 4 बजे। तो क्या तस्वीर दिखी यहाँ पर? हम लोग आए यहाँ पर 4 मंजिला पर आग लगा हुआ था। हम लोग गए, हाली उतरे गाड़ी से उतर के गए। हम लोग रेस्क्यू देखे, मरीज फंसे हुए थे लोग। हम लोग रेस्क्यू कर अपने सभी फायर फाइटर जवान रेस्क्यू करके निकाले, उनको सभी मरीज को निकाले। कम से कम 15-20 रेस्क्यू किए हैं लोग, उसमें से मरीज। ये साकेत की कुछ देर पहले की रिपोर्ट है और दुखद बात यह है कि साकेत उस रिपोर्ट में बता रहे थे 4 लोगों की मौत हुई है। अपडेट यह है कि 5 लोगों की जान इस अग्निकांड में जा चुकी है। साकेत हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, यहां आग कैसे लगी, क्या इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है और अभी क्या स्थिति है वहां पर अस्पताल में? देखिए, अभी भी मैं वहीं हॉस्पिटल के बाहर ही मौजूद हूँ। ये प्रसाद हॉस्पिटल है और यहाँ पर पुलिस तैनात है। किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अंदर जाकर ये जानने की कोशिश हम लोग चाह रहे करें कि आखिर जो आग लगी है उसकी वजह क्या है। जो फायर यहाँ पर जो सेफ्टी का जो नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं और उसे हम चाह रहे हैं कि अंदर जाकर बात करें। लेकिन पुलिस की तैनाती यहाँ कर दी गई है। जो गेट है आप देख पा रहे हैं, हॉस्पिटल का एंट्री गेट है ये, और यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो जानकारी हमें मिल रही है कि अंदर जो फायर सर्विस है उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि जो नॉर्म्स दिए गए हैं, जो हॉस्पिटल में होना चाहिए व्यवस्था उस तरह की होनी चाहिए, वो व्यवस्था यहाँ नहीं थी। जो सीढ़ियां हैं वो काफी संकीर्ण सीढ़ियां हैं, ताकि लोग अगर सीढ़ियों से भागने की भी कोशिश करें तो गिर सकता है या फिर मरीज को लेकर आने में बहुत दिक्कत होगी स्ट्रेचर के जरिए। तो ऐसे कई सवाल जो है वो उठ रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से जांच की जा रही है इस मामले में। अभी भी जिला प्रशासन के कई अधिकारी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं और वो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या रही। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ये जानकारी दी जा रही है, लेकिन इसके पीछे और भी क्या वजह है ये जानना जरूरी है। आखिर जो कितने पेशेंट यहाँ पर भर्ती हैं, ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं वो इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय नेता है, पूर्व मंत्री हैं, हम एक बार बात करते हैं। ये जो स्थिति है, आप लोग जब पहुंचे हैं क्या जानकारी मिली और क्या लग रहा है कितने लोगों की मौत हुई? देखिए, हमको तो अभी जितना पब्लिक या सरकार, तो 4 लोगों की मौत की बात बिल्कुल कही गई है और कई एक लोग घायल हैं। वो घायल को प्रशासन एम्बुलेंस से दूसरे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में भेजी है, जहां उनका इलाज कराने की व्यवस्था हो रही है। क्या लगता है अस्पताल में उस तरह की व्यवस्था थी? क्योंकि आग लगने से अगर बच नहीं पाता, पेशेंट को निकालने में दिक्कत होती है, तो जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स है उसको फॉलो किया जा रहा था, ऐसा लग रहा है? देखिए, हमें लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए और प्रसाद हॉस्पिटल किया होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कोई ये हुआ है। अगर ओवरलोड ही है तो इसका ट्रिप कर जाना चाहिए कि हम ओवरलोड नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं चूक हो सकती है। ये तो विषय जो है इन्वेस्टिगेशन का है। तत्काल तो मेरे भाई बहन जो चले गए, उस परिवार को बिल्कुल साकेत, अगर गलती है तो जाहिर बात है कि इसके पीछे भी कोई कारण होगा और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए, क्योंकि लोगों की मौतें हो रही है। बहुत शुक्रिया साकेत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी